अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम अली ख़ान आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या पेश आया जिसमें आयशा अकरम नामी लड़की थी जो कि एक टिकटॉकर है और उसने अपनी वीडियो अपने सोशल अकाउंट्स के थ्रू आउट एक पोस्ट जारी की। उसके साथ उसका दोस्त जो रैम्बो था वो उसने भी पोस्ट की कि हम लोग मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं 14 अगस्त को, और उस हवाले से जो लोग भी हमारे साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर जो सेल्फ़ीज़ लेना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं वहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो भी वहाँ पे हरासगी का केस सामने आया, वो सारी चीज़ें एक साइड पर रखें तो इससे हम मानते हैं कि वहाँ पे एक कौम मौजूद थी जो कि पाकिस्तान के नौजवान लोग मौजूद थे जिन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन हमारे मुल्क में तब्दीली की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तरबियत की रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत कम है। हमारे मुल्क में अगर तरबियत एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर तरीके से हो गई तो उसके बाद जो है यकीनन तब्दीली ऑटोमेटिकली आएगी, और वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्तेहकाम वाला कंट्री, एक बेहतरीन मुल्क बने, तो इंशाअल्लाह वो हमारे सामने होगा। एक तरफ तो वो चीज़ें हैं, चलें उन चीज़ों को मैं खुद समझता हूँ कि वो ज़्यादती हुई है और बहुत गलत हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब ये चीज़ आप देखें कि वो पर्सन, वो बंदी जो टिकटॉक यूज़ कर रही है और उसने ये मैसेजिंग किया है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले मंथ ही टिकटॉक को बैन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बावजूद वो लड़की आयशा अकरम नामी जो थी उसने वीपीएन के थ्रू आउट अपनी वीडियोस पोस्ट की, और 1 लाख को आप समझ लें कि उस जो कवानीन है हमारे पाकिस्तान पे, उसके सारे जो हैं उसने उठा के फेंक दिए एक साइड पे, और वो वीपीएन के थ्रू आउट, जो कि पाकिस्तान कंट्री जो है वो उस चीज़ की परमिशन नहीं देता। उसने अपने लॉ के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा ये फ़ैसला सुनाया हुआ है कि टिकटॉक जो है वो बैन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उसे मिस यूज़ दूसरे तरीके से करना, उस पर वीपीएन लगाकर यूज़ करना या कोई भी और प्रोसीजर लगाकर आप यूज़ कर रहे हैं अगर, तो वो आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन जो हैं वो जस्ट इस वजह से नहीं है कि आप नॉर्मल टिकटॉक जो है वो नहीं यूज़ कर सकते और वीपीएन पे बेशक यूज़ करें, ऐसा सच नहीं था। उसका मकसद जो था बैन करने का वो यही बेहयाई जो थी इसे रोकने के लिए थी। लेकिन वो हुआ क्या, वो उसके साथ आई, वहाँ पे वो सारा मामला हुआ, उनके साथ पेश आया, ठीक है। लेकिन और दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि मेरी नाज़ेबा ड्रेसिंग नहीं थी, तो वो नाज़ेबा ड्रेसिंग किस ड्रेसिंग को बोलती हैं, ज़रा वो भी क्लियर कर दें, क्योंकि उनकी बहुत सी वीडियोज़ ऐसी पहले थी जो देखने के काबिल नहीं थी। अगर वही लड़की अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ या अपने हस्बैंड के साथ अगर वो किसी पार्क में भी गई होती, चाहे वो एक महफूज रहती है और उसका प्रोटेक्शन पर्सन उसके साथ होता, वो उसे प्रोटेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी। वो अपने फैम के चक्कर में आई हुई थी कि मैं एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हूँ जिसकी वजह से मेरे जो फ़ैन फॉलोइंग है वो लोग आएंगे और मुझे ज़रा और बूस्टअप मिलेगा। लेकिन ये 14 अगस्त को ये मामला सारा पेश आया, उसके बाद 1 दिन 2 दिन गुजर गए, उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो उससे भी मौका मिला कि चलें ठीक है अब एफआईआर करवा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो एफआईआर दर्ज हुई और बाकायदा उसके बाद यासिर शामी और इकरारुल हसन जैसे लोग जो कि वहाँ पे जाके उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किए, जो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी को, एक मुस्लिम को कभी भी नहीं करने चाहिए, जो उसने बोला कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि इस माशरे में जो है हालात जिस तरह से जा रहे हैं, तो यार अल्लाह पाक की रहमत होती है। अगर आप अपनी बेटी को इस तरीके से तरबियत करें कि वो इस तरह से कभी भी ना करें। बहुत से लोग हैं टिकटॉक यूज़ करते हैं, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी चला रहे हैं, अपनी लाइफ में हर तरह से इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो कम अज़ कम ऐसे नहीं रिएक्ट करते कि जैसे ये रिएक्ट हुआ है और जिस पे कौम का ये सारा बर्ताव हमारे सामने आया। और दूसरा उसके बाद वो एफआईआर हुई और वो सारा मामला चला और अभी वो केस चल रहा है। चलें उसी के अगेंस्ट आयशा अकरम के रावलपिंडी कोर्ट के अंदर भी यहाँ पे भी जो है एफआईआर दायर हो चुकी है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन यहाँ पे भी किया जा रहा है। लेकिन मामला सारा देखने के बावजूद ये है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश नुमा हमें नज़र आती है, क्योंकि
जहाँ पे किसी को यार आप अगर सही अल्फाज में पाकिस्तान को इतना आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकते, तो खुदा का वास्ता है पाकिस्तान का नाम बदनाम भी मत कीजिए। क्योंकि हमारे ओवरसीज़ लोग जो हैं उन्हें वहाँ पे बातें सुननी पड़ती हैं कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपका मुल्क जो इस्लाम जो हमेशा से एक औरत का एक तक़द्दुस है, एक औरत चाहे वो बीवी के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बेटी के रूप में है, उसका तक़द्दुस को पामाल किया गया और उसके ख़िलाफ़ एक्शन, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा इस लड़की के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए जो कि ये चीज़ सारा जो है वीपीएन को अपने लॉ एंड ऑर्डर्स को एक साइड पे किक आउट करके वीपीएन लगा के और टिकटॉक यूज़ कर रही थी। और दूसरी बात है उसने खुद पर्सनली वो ये टिकटॉकर्स कल के लोग जो आज चंद हज़ार फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है और समझते हैं हम बहुत बड़े स्टार्स बन चुके हैं और शायद हम किसी पार्क में किसी को बुलाएंगे तो शायद हमारे साथ जो है हमारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। अरे वो स्टार्स जो एक लेवल पे अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं, उन लोग अगर वो जाते हैं ना मीटअप रखते हैं कि तो उनके साथ बाकायदा उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ रखते हैं, उसके बावजूद वो बी केयरफुली होकर रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कल के ये जो कुछ अपने आप को अपना जिस्म दिखाकर और अपनी उस तरह की सूरत हाल पैदा करके एक फ़ैन फॉलोइंग दिखा रहे होते हैं कि हमारे तो शायद बहुत बड़े फ़ैन फॉलोइंग बन चुके हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं होती। वो लोग जस्ट अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग है तो वो लोग आपका जिस्म की वजह से है या फिर किसी और आपकी अट्रैक्शन बॉडी की वजह से है। वो ये नहीं है कि आप बहुत बड़े आप कुछ कर चुके हैं जिसकी बेस पे आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए खुदारा कि अपने मुल्क का नाम गलत अल्फाज में मत करें, कि अपने मुल्क को बदनाम ना करें, कि कल को कोई भी किसी का बाप भाई बेटा जो है अपनी बेटी को बाहर निकलने से अपने किसी भी मामले में उसे लड़की को बाहर निकलने की भी पाबंदियां लगाए। एक औरत की वजह से हज़ारों घरों में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक्शन जो है इन दोनों के ख़िलाफ़, चाहे वो लोग थे वहाँ पे मौजूद और चाहे वो लड़की थी, इन सब के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए और उसका जो लाया अमल है फ़ौरन से अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने। और जैसे ये वीडियो जितनी वायरल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे की गई है, उसकी सज़ा भी उसी तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया पे दिखाओ, ताकि कल को कोई जो है ऐसा कदम उठाने से पहले, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं जो कुत्तों की नज़रों की तरह घूम रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उन लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हम लोगों ने ऐसा स्टेप कभी नहीं लेना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।